का कहना था कि 9 और 10 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में सबको मार्क्स टू ऑल दे दिया गया, जबकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स टेंटेटिव आंसर की में सही थे, इसीलिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही खराब हो गया। The petitioners are aggrieved of the fact that though the learned tribunal in जो ऑर्डर उन्होंने दिया था, उनका क्या ओपिनियन था, देखो कि ये जो क्लियर वायलेशन है, जो प्रोसीजर था एसएससी का, क्लियर वायलेशन है उसका, एंड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल एज टू हाउ द आंसर की वाज फाइनलाइज्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। पहले रिजल्ट फिर आंसर की आप फाइनलाइज कर रहे हो, ये कैसे? एट द सेम टाइम नो इंटरिम प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स, और कोई इंटरिम प्रोटेक्शन भी पिटिशनर्स को ग्रांट नहीं किया गया। पिटिशनर्स का कहना है कि सम ऑफ द कैंडिडेट्स मे चेंज देयर पोजीशन irreversibly post the declaration of the result, thereby causing irreparable damage not only to the petitioners but also to such candidates in case later the petitioners succeed in their OA। अभी अगर मान लो ये जो पिटिशनर्स है और इनके जैसे और भी छात्र अगर इस केस में सक्सीड हो जाए तो फिर सबका पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ तो इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाहर हो जाएंगे, और जब नौकरी मिल गई तो सिलेक्शन प्रोसेस के बाहर यानी नौकरी से बाहर तो एसएससी नहीं कर सकती है। अब इससे रिलेटेड उनका कहना था कि भाई अब बताएं, अगर 22 अप्रैल डेट पड़ रहा है तब तक तो ये सारे के सारे प्रक्रिया खत्म हो चुका होगा, फिर हमारा क्या? इन्होंने नोटिस इश्यू कर दिया है एसएससी को। ध्यान से देखो, हाई कोर्ट ने नोटिस एक्सेप्ट भी हो गया अंकुर मित्तल के द्वारा, जो एसएससी के लर्नड काउंसिल है। He submits that after duly considering the representations received against the tentative answer key and consulting with the subject experts, the respondents decided to award marks for 9 questions जो 18 को हुआ था and 10 questions जो 20th को हुआ था to all the candidates। He submits that this decision of the respondent is final and cannot be put to challenge by the petitioners by alleging certain anomalies as contended in the OA। इनका कहना है कि इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हमने गाइडेंस लिया है, इसीलिए इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जरा ध्यान से सुनना आगे। We have considered the submissions made by the learned counsels for the parties। दोनों पार्टीज का आर्गुमेंट सुना इन्होंने। At this stage, we do not deem it proper to hold a detailed investigation into the final answer key published by the respondents। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इसे सही नहीं समझते कि अभी हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवाएं इस आंसर की का। Suffice it to say that the learned counsel for the petitioners has prima facie been able to establish that there are certain discrepancies in 1 or 2 questions in the final answer key। यानी 1-2 क्वेश्चन में तो बिल्कुल निश्चित तौर पे गड़बड़ी है। इन्होंने साफ साफ ये चीज को तो एस्टैब्लिश कर दिया है। अब 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तो हम नहीं देख सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में तो इन्होंने बिल्कुल मतलब प्राइमा फेसाई का मतलब होता है कि जो मौजूद है सामने ना, उसके बेसिस पर